आज बात आरएसएस और बीजेपी की। तो क्या मान लिया जाए कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या मान लिया जाए कि सरसंघ चालक मोहन भागवत ने अपने आप को पीएम मोदी के सामने सरेंडर कर दिया है? और क्या यह भी मान लिया जाए कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो बात कही कि अब बीजेपी बड़ी हो गई है, उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है, ये कोई नड्डा का बयान नहीं था, बल्कि नड्डा से कहलवाया गया था। वर्तमान के हालातों को देखें तो ये सारे सवाल उठने लाजमी हैं। और अब तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मान लिया है कि संघ और बीजेपी के बीच मतभेद हो सकते हैं। और क्या ये मतभेद आगे चलकर मनभेद में भी बदलते नजर आएंगे क्या? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए और सुनिए कि बीजेपी और संघ के बीच मतभेद की बात मोहन भागवत ने कब और कहां कही। तो दरअसल आरएसएस इस साल अपने स्थापना के 1.25 साल पूरे करने जा रहा है और इस मौके पर राजधानी दिल्ली में आयोजित 3 दिनों की व्याख्यानमाला में के आखिरी दिन में सवालों के जवाब देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि बीजेपी और संघ में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कभी नहीं। जरा आप भी सुनिए। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है। और एक दूसरे पर विश्वास है कि जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से कर रहे हैं, निस्वार्थ बुद्धि से कर रहे हैं। क्षमता अपनी अपनी है, परिस्थिति अपनी अपनी है, अलग अलग चलेंगे। मतलब मोहन भागवत ने यह मान लिया कि बीजेपी और संघ में अभी मनभेद नहीं है, लेकिन मतभेद हो सकते हैं। अब ये मतभेद मनभेद में भी जल्द ही बदलेंगे क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने को लेकर मोहन भागवत ने कहा कि हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं, अगर हम तय करते तो इतना समय लगता क्या? टेक योर टाइम। हम तय करते हो इतना समय लगता क्या? मतलब साफ है कि पिछले काफी दिनों से बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर जो खबरें चल रही हैं कि बीजेपी और संघ की एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, उन खबरों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई है। जहां अब आरएसएस खुद को बीजेपी से छोटा मानने लगा है शायद। और इसको कुछ ऐसे भी समझिए कि भागवत ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि नेताओं को 75 साल की उम्र हो जाने पर अपने पद को छोड़ देना चाहिए। इस बयान से यह सवाल उठा कि क्या भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे में कुछ कह रहे हैं उनको, क्योंकि सितंबर के महीने में मोदी 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी में कई सालों से देखा जा रहा है कि 75 साल की उम्र हो जाने पर नेता चुनाव नहीं लड़ते, या अपने पद को छोड़ देते हैं, या उन्हें हटा दिया जाता है। लेकिन दिल्ली में इस मुद्दे पर बात करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल वाली बात उन्होंने मोरोपंत पिंगले के हवाले से कही। उन्होंने कहा 75 साल की बात है तो मोरोपंत जी को मैंने कोट किया, वो बड़े मजाकिया आदमी थे, वे इतने हाजिर जवाब थे कि उनकी बातों पर हंसी रोकना मुश्किल हो जाता था। कभी कभी तो कुर्सी पर बैठे बैठे उछलने का मन करता था और अनुशासन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब मोहन भागवत के इस बयान से क्या यह मान लिया जाए कि उनके लिए बीजेपी के अंदर अनुशासन बनाए रखना अब बहुत मुश्किल नजर आ रहा उन्हें? शायद तभी 75 में रिटायर होने वाले बयान से भागवत को पलटना पड़ा। सुनिए जरा। They never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job. तो आपने सुना, मोहन भागवत कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रिटायर होऊंगा या किसी को रिटायर होना चाहिए, वो भी इंग्लिश में, यानी अंग्रेजी में। आरएसएस मोहन भागवत बड़े मासूम और नादान नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद क्या कहा था उन्होंने? जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने के का अधिकारी है। और यह मोहन भागवत का ही बयान था जब 4 जून को लोकसभा के नतीजे आए थे उसके बाद। और इतना ही नहीं, इसके बाद इंद्रेश कुमार ने कहा था कि 2024 में राम राज्य का विधान देखिए, जिनमें राम की भक्ति थी और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उन्हें 240 सीटों पर रोक दिया। लेकिन अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शायद इस बात को एहसास हो गया होगा उन्हें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब उनकी इस रिटायरमेंट वाली बात को नहीं मानने वाले, और इसीलिए उनके लिए बेहतर होगा कि खुद को ही पीछे कर लिया जाए। और जो मोहन भागवत करते नजर आ रहे हैं, यानी खुद के बयान को जुमला साबित कर दिया जाए जनता के बीच में। और यह साबित हुआ भी जुमला, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो बयान मोहन भागवत ने दिया
उसके बाद यह अंदाजा लगाया गया, यह कहा गया, सियासी गलियारों में, सियासी हलकों में चर्चा हुई कि मोहन भागवत ने अपने बयान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संदेश दिया। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि दरअसल 75 साल के बाद रिटायर होने वाली बात, ना तो मैं किसी को कह रहा हूं रिटायर हो जाएं और ना मैं खुद रिटायर होऊंगा। जाहिर है कि अब उन्हें इस बात का भी अंदेशा होगा या संदेह होगा कि एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण देने के लिए, मैं खुद रिटायर हो भी जाऊं तो क्या गारंटी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अब इसमें भी संशय कि यदि वो खुद इस्तीफा दे देते हैं और मोदी इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तो और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर है, अब ये मतभेद क्या मनभेद में बदलता नजर आ रहा है क्या, ये एक बड़ा सवाल है।